देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने अपने घरों में किया योग। कानपुर नगर के बिल्हौर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय जनता पार्टी आदि संगठनों के लोगों के साथ साथ विभिन्न नगरवासियों ने अपने अपने घरों में योग किया। स्वयंसेवकों ने अपने घरों में ही कुटुंब शाखाएं लगाकर मनाया विश्व योग दिवस और एक दूसरे से साझा की योग से लाभ वाली महत्वपूर्ण बातें। 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। अपने परिवार के साथ मिलकर योग, आसन और प्राणायाम आदि किया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। स्वयंसेवकों में सह विभाग कार्यवाह नंद किशोर शुक्ल, मुख्य शिक्षक अवधेश त्रिवेदी, जिला प्रचार प्रमुख अमित मिश्रा, सह जिला कार्यवाह मोनू, जिला अब व्यवस्था प्रमुख अखिलेश, नगर कार्यवाह राम अवतार, सह नगर कार्यवाह टोनी द्विवेदी, नगर बौद्धिक प्रमुख भगवंत तिवारी, सुनील शर्मा, राम प्रकाश एवं राम जी आदि सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अपने घरों में रहकर योग किया और योग से होने वाले लाभ पर भी विचार विमर्श किया। जीनियस योगा मेडिटेशन एंड एरोबिक्स वेलनेस सेंटर बिल्हौर के संचालक सौरभ शर्मा ने योग से होने वाली विभिन्न लाभप्रद जानकारियां साझा की। इस अवसर पर अधिवक्ता आशीष शुक्ल, गौरव शर्मा, राजेंद्र शर्मा, श्री कृष्ण त्रिपाठी, अधिवक्ता ऋषि नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज विश्व योगा दिवस पर, बल्कि कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाइयों को, बहनों को, विश्व के सभी नागरिकों को, जीवों को, सभी को, वनस्पतियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगलमय हो ये अवसर सभी के जीवन में योग आए, क्योंकि योग वो चीज़ है जिसके माध्यम से हमारा कल्याण सुनिश्चित है। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा है कि योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है और कुंडली जागरण ही मोक्ष है। कितने ही लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि योगेश प्रवृत्ति विरोधा। आइए इसी विषय में कुछ विचार विमर्श करते हैं, कुछ राय मशविरा लेते हैं, क्योंकि योग के माध्यम से अमूलभूत परिवर्तन आ सकता है हमारे अंदर। आज हम उपस्थित हैं जीनियस योग मेडिटेशन एंड एरोबिक्स वेलनेस सेंटर में। यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं, 10 को आपको परिचय करा रहे हैं। सौरभ शर्मा जी से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योगा एरोबिक्स के, हीलिंग एक्सपर्ट हैं, मास्टर ऑफ योगा नेचुरोपैथी, MBA, MPhil, IAS और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। आइए जानते हैं योगा के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से योगा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और उनको योग दिवस की बधाई। योग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग जैसे कि बताया जाता है कि यह एकमात्र आज के समय में ऐसा साधन है जिससे कि हम अपने शरीर की समस्त विकृतियों का निदान केवल मात्र योगासन के माध्यम से कर सकते हैं। इसको आपने सुना योगा गुरु जी के माध्यम से कि योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग अपनाएं। बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज के समय में शरीर को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम लोग एलोपैथी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। आज संसार में ऐसी कोई भी विकृति नहीं है जो योग के माध्यम से नहीं ठीक हो सकती है। हम योग के माध्यम से अपने शरीर में के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि शरीर में जितनी भी एनर्जेटिक इकाइयाँ हैं वो और अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। कितने ऋषि मुनियों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो योग करते हैं उनको ये छोटी मोटी बीमारियां आ ही नहीं सकती। योग के माध्यम से जो झंकार होती है, जिस तरीके से तो कहेंगे कि विशेष तरीके से करंट आता है, जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा के माध्यम से छोटी छोटी हमारे अंदर विकृतियाँ आ जाती हैं, जो बीमारियाँ आ जाती हैं, वो अपने आप दूर हो जाती हैं। जी जरूर। जैसे बताया गया है कि हम योगासन में
ध्यान के माध्यम से अपने मानसिक विकारों को दूर कर सकते हैं। जितना भी हमारा मानसिक तनाव है उसको हम सरलता से दूर कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक बना सकते हैं। और आसनों से हम शरीर की जितनी भी हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके के व्यायाम है। स्टार्ट। योग हमारी चित्त वृत्ति को निरोध करने वाला है, शुद्ध करने वाला होता है। योग के माध्यम से किस तरीके से हम अपने शरीर के विकारों को दूर कर सकते हैं, इस विषय में आइए जानते हैं योग गुरु सौरभ शर्मा जी से। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जैसा कि बताया गया है कि चित्त वो हमारा स्थिर मन है जिसमें कि जब तक ये बाहरी भ्रांतियों का आवागमन नहीं रुकेगा, जब तक इन पर निरोध नहीं लगेगा, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का अर्थ हमारे मन से है, वृत्तियों का अर्थ हमारी इन भूमंडल में जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं उनसे है, और निरोध का मतलब उन पर रोक लगाने से है। अर्थात जब तक योग चित्त में मन में इन वृत्तियों को रोका नहीं जाएगा, इनको आप अपने मन मस्तिष्क से दूर नहीं करेंगे, अपने विचारों से दूर नहीं करेंगे, जितनी नकारात्मक बातें हैं इनको अपने से दूर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने मतलब मन को शुद्ध नहीं कर सकते। एक साधारण सा उदाहरण बताता हूँ। जिस तरीके से एक स्थिर जल आप देखिए, जल जब स्थिर रहता है किसी तालाब में और आप जैसे ही थोड़ी सी कोई भी एक हलचल या एक गिट्टी पानी में फेंकते हैं तो आप देखते हैं उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो तरंगें पूरे तालाब में फैलती रहती हैं। तो यही इसी तरीके से हमारा मन स्थिर होता है। और वृत्ति वो है कि जब तक आप में किसी तरीके से कोई भी विरोधाभास ना हो, जब विरोधाभास होगा तो उसमें उन तरंगों की तरीके से हमारे विचार आते हैं। तो जब तक हमारे विचार एक स्थिर नहीं होंगे, हमारा मन स्थिर नहीं होगा, तब तक यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। योग गुरु से हम जानना चाहेंगे कि संक्षिप्त रूप में कौन सा उपाय हो सकता है कि कहते 7 चक्र होते हैं, पहले तो हम जानना चाहेंगे वो 7 चक्र कौन से होते हैं, तो संक्षिप्त रूप में क्या उपाय है उनको जागृत करने की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कुंडली में विभिन्न चक्र बताए गए हैं, तो उन्हीं में जिन 7 चक्र का जो बताया गया था, जो बात है कि संक्षिप्त में उसको बताना, तो केवल एक और मात्र एक उपाय है। सबसे पहले कि अपने मूल आधार को जागृत करना। जब मूल आधार हमारा जागृत होगा तभी हम इन 7 चक्रों पर क्या करेंगे। हाँ, उसके लिए ज़रूरत है सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हमारे विभिन्न प्रकार के आसन आते हैं जो मैं अभी आपको करके बताऊँगा। उन आसनों के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपका नियम तरीके से आप जो कुंडली के जो चक्र हैं वो धीरे धीरे उत्पन्न होते जाएंगे। लेकिन वो इसके लिए कठिन अभ्यास करना है। निश्चय बहुत कठिन अभ्यास की बात होती है, लेकिन अगर उस दिशा में कुछ भी आगे बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ेंगे उतना लाभ तो हमें सुनिश्चित है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित कुल मिला करके हम तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से मोबाइल को अपने स्कैन करते हैं, जी स्कैन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना, उसी तरीके से पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए योग आवश्यक है। जी हाँ, योग आवश्यक है, बहुत और ज़्यादा। मैंने जो एग्जाम्पल मोबाइल वाला दिया हुआ, जी सर, बहुत सही एग्जाम्पल आपने दिया है। लेकिन आज के समय में उनके पास समय नहीं है। लोगों विभिन्न प्रकार की दवा खाना बहुत सरलता से समझते हैं कि हाँ इसको खा लेंगे उससे हम जल्दी। लेकिन अगर आप पर डे मात्र 10 मिनट योग करते हैं जिसमें आपका एक सूर्य नमस्कार का चक्र हो, एक प्राणायाम हो और उसके बाद कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो और कुछ सरल आसन हो, और केवल इसी 10 मिनट के चक्र से ही आप हमेशा चिरायु तक स्वस्थ रह सकते हैं। निश्चय दर्शकों बड़ी चिंता का विषय है कि मिली थी जिंदगी कुछ काम आने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है पैसा कमाने के लिए। जी, अरे क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। जी, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण सुनिश्चित है, जो आसानी से हम कर सकते हैं, वो है योग। जी जरूर। उसको हम भूलते आ रहे हैं और चकाचौंध की जिंदगी में मोबाइल, टेलीविजन, मोटरसाइकिल के चक्कर में भाग दौड़ रहे तो जी जरूर। समय बर्बाद कर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अपने समय को संकुचित करना और सही समय का सदुपयोग सही तरीके से सही प्रस्तुति करना। और आज के समय में हम अपने शरीर के लिए ही समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल 10 मिनट अपने शरीर के लिए प्रतिदिन दे दे
तो ये मेरे 100% मैं इस बात का दावा करता हूँ वो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेगा अगर वो योग को अपनाता है। केवल 15 मिनट 10 से 15 मिनट केवल योग करता है और सूर्य नमस्कार अगर प्रतिदिन करता है तो उसके शरीर में चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो वो निश्चित ही उससे निदान पाएगा। अच्छा, ऋषि ने बताया कि वो ब्रह्म मुहूर्त वाली बात कही थी। क्या ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से विशेष फल होता है कि अन्य समय में योग करने से कुछ कम फल होता है? इसमें समय की बात करी जाए ये बात सत्य है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है कि चारों तरफ शांति रहती है। जैसे शांति रहती है तो उसमें जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि आपके शरीर की जो ऊर्जा बिल्कुल कहते हैं ना कि सुबह सुबह जैसे ही जब सूर्य उदित होते हैं तो वो अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर प्रकट करते हैं और आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पर्याप्त ऊर्जा वहाँ से मिलती रहती है और जब धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है तो उस ऊर्जा का कई जगह पर नुकसान हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ सुबह मिल सकती है वो आपको अन्य समय नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन बात अगर बॉडी बैलेंस की है तो ये योग सुबह के पश्चात आप शाम को भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी विरोधाभास नहीं है। जी हाँ, बस ये है कि सुबह 4 से 5 के बीच में, 4 से 6 के बीच में आप 2 घंटे कर सकते हैं। इसी तरीके से शाम को 5 से 7 के बीच में आप योग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के योग करना आवश्यक है। जब समय मिलता है उस समय करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ये समय नहीं है तो आप फिर करो ही नहीं। करना आवश्यक है और उसके लाभ भी आप तुरंत स्वयं अनुभव करेंगे। ये कहने की बात नहीं है, आप उसको स्वयं अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं है। हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उस योग के